लोटा से ज्यादा आएगा? नहीं, लोटा तो आ चुका, लोटे के साथ हम एक टैंकर भी ला चुके हैं। लोटा मैंने सबसे पहले सिंबॉलिक रूप से भरा था और उसके बाद में हमने एक टैंकर वहां से भर के लाए। आप भी डोटासरा जी को लगातार टारगेट कर रहे हैं, लोटा ही नहीं, लोटा तो पानी पीने का हमारा साधन ही लोटा है। तो लोटा को यूरेनियम का जो कारखाना यहाँ होना है या शोधन का जो प्रोजेक्ट लगना है, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे काम जिसमें पॉजिटिविटी होती है, जिसमें लोगों का भला होता है, हमारी जनता का भला होता है, उसमें पक्ष और विपक्ष को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। वो यही देखने गए थे कि क्या वास्तविक स्थिति क्या है, वहाँ ग्राउंड पे क्या चल रहा है, वहाँ ग्राउंड पे क्या है, वास्तव में अपने को कहाँ से पानी मिलने वाला है कि नहीं मिलने। जौहार में डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। यमुना का पानी भारतीय जनता पार्टी की वो महत्वाकांक्षी योजना थी जिसको हाल ही में आपने सीकर के अंदर देखा कि जाबर सिंह खर्रा और राज्यसभा सांसद घनश्याम जी तिवारी के साथ जिस तरह से आम जन को जो संदेश दिया गया, उसमें यमुना जल को प्रमुखता से स्थान मिला है और यमुना जल पे ही बात की गई है। क्या वाकई यमुना जल सीकर की जनता शेखावाटी के लिए एक वरदान साबित होगा, या फिर इसके लाने के पीछे कुछ उद्देश्य और हैं? हमारे साथ इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर BL रणवा जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल, बिना औपचारिकता के, विपक्ष के काफ़ी कुछ जो हमले हैं वो आप पर लगातार हो रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, यहाँ तक कि PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कई बार आपको टारगेट करते हुए कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 30 लोगों की टीम जो यमुना जल लाने गई थी और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से आप आगे बढ़कर काम कर रहे थे, क्या उस 30 लोगों का आपने नेतृत्व किया या आप अग्रणी रहे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारी जो पार्टी है उसमें आगे पीछे अग्रणी नेतृत्व का कोई सवाल नहीं है। फिर भी माननीय हमारे जो सीनियर हैं सांसद सुमेघानंद जी हमारे साथ थे। ये बात अलग है कि यमुना में उतर करके पानी लाने का मौका मुझे दिया गया, लेकिन नेतृत्व हमारे सीनियर्स ही करते हैं हमेशा। हमारे जो पुरोधा आगे जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वही करते हैं और उन्हीं का नेतृत्व हमेशा समय स्वीकार्य है। इसलिए ऐसा करना कि मैंने कोई नेतृत्व किया, ऐसी कोई कहानी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो डॉक्टर BL रणवा का नाम इस रूप में जरूर लिया जाएगा कि जमुना से सर्वप्रथम पानी को MOU के बाद में लाने वाले डॉक्टर BL रणवा, पहला लोटा भरने वाले BL रणवा। यमुना जल पिलाने की जो बात है वो खबर गवाह पर ही पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी ने अपने पहले चुनाव के मौके पर कही थी और कहा था कि मेरा एक सपना है। उस सपने को अगर विपक्ष के हमलों के मद्देनज़र देखा जाए तो विपक्ष ने, कई लोगों ने कहा है कि एक बूंद नहीं आएगी। डोटासरा ने बूंद से आगे बढ़ाया और लोटा तक आ गए। तो ये लोटा कहाँ तक पहुँचा है? लोटा है या नहीं लोटा है? क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, मैं आपको कहना चाहूँगा कि लौटने वाले लौटते रहेंगे। मैं तो हमेशा यही कहता रहा हूँ कि विपक्ष को सार्थक भूमिकाएं निभानी चाहिए। निरर्थक भूमिकाएं निभाना, निरर्थक बयानबाजी करना और ऐसे काम जिसमें पॉजिटिविटी होती है, जिसमें लोगों का भला होता है, हमारी जनता का भला होता है, उसमें पक्ष और विपक्ष को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसा कि अपन यमुना जल के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात बहुत पुराने वर्षों से चलती आई है और जब माननीय भैरव सिंह जी की सरकार राजस्थान में थी उस समय भी इस तरह का पत्र माननीय भैरव सिंह जी ने लिखा था और कहीं स्वीकृति भी थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन उसको आगे फिर किसी ने नहीं बढ़ाया। पीछे जिनकी भी सरकारें नहीं, आपने जैसा भान दिलाया कि माननीय सुमेघानंद जी ने अपने पहले चुनाव में भी ये कहा था कि जल को लाना एक मेरा सपना है। हम दिखाएंगे वो बिल्कुल। अगर आपने कहा था तो ये भी आपको देखना चाहिए कि जब आप कार्रवाई देखेंगे तो सुमेघानंद जी ने कई बार इसको लोकसभा में भी उठाया है और हमारे अन्य MLA ने भी, जब हमारी यहाँ सरकार नहीं थी तब उठाया। अब चूंकि हमारे तीनों जगह सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार, हरियाणा में हमारी सरकार और केंद्र में हमारी सरकार, ऐसा जो संगम बना है उस संगम के तहत पहले MOU और MA हो गया। ए का मतलब
मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट का मतलब है, एग्रीमेंट कभी झूठा नहीं होता। एग्रीमेंट हो गया मतलब उनको पानी देना ही है। कल कोई पूछ भी रहा था पत्रकार कि वो मुकर जाएंगे, तो मैंने कहा मुकरता कोई है ही नहीं, मुकर सकता ही नहीं। अगर एग्रीमेंट से मुकर जाएगा तो फिर किसी का कोई उपाय भी नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं है, अगर एक बार बात हो गई पानी आएगा तो आएगा। अब ये बात है कि कितने दिन में आएगा, कैसे आएगा, आज रूपरेखा क्या है। इतना तीव्र गति से काम चल रहा है कि जो MOA पिछले महीने की कुछ ही दिन पहले हुआ है, जिसको अभी मात्र 15 से 18 दिन नहीं हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने, राजस्थान की गवर्नमेंट ने अलग से ये विभाग स्वीकृत करते हुए हमारे यहाँ लोगों के पद सृजित भी कर दिए, पोस्टिंग भी कर दी। और हम जो यहाँ से प्रतीकात्मक पानी या जल, यमुना जल लाने गए थे, वो यही देखने गए थे कि क्या वास्तविक स्थिति क्या है, वहाँ ग्राउंड पे क्या चल रहा है, वहाँ ग्राउंड पे क्या है, वास्तव में अपने को कहाँ से पानी मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, या किस रूप से मिलने वाला है। तो वो स्थिति हम देख करके बिल्कुल आश्वस्त हैं कि अपने लिए बिल्कुल अलग से जगह रखी हुई है वहाँ, या समझिए अपने लिए उपलब्ध है वहाँ के अधिकारियों ने। और हमारा भाई वहाँ कोऑर्डिनेटर लगा हुआ है, लगा दिया गया है। उन कोऑर्डिनेटर से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि देखो इस साइड जो 10 गेट हैं इस बैराज के, जिससे हरियाणा को पानी आ रहा है, उसके दूसरे साइड, यानी उसके इधर से अपन खड़े होते हैं तो आप मानिए उसकी लेफ्ट साइड में, और अगर अपन राजस्थान की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो राइट साइड में जो जगह बताई गई, वहाँ अपने लिए अलग से जो है गेट बनेंगे। उन गेट से अपने को पानी मिलेगा, जो पानी आकर के ये दूरी लगभग 500 किलोमीटर है यहाँ से, जैसा कि हमने देखा है यात्रा के रूप में, तो 491 किलोमीटर हमारी गाड़ी में बताई गई, तो ये लगभग 500 किलोमीटर की दूरी है। और ये पानी जो नालों से आकर के बड़े बांध में संचित होगा, जिसका एक आध जगह का चिन्हितीकरण भी हो गया है, सिद्धमुख और ये जो एरिया है चुरू का, वहाँ आगे 7 बाई 7 किलोमीटर का वहाँ बांध बनने वाला है, जो बहुत बड़ी जगह है। हमें जो पानी मिल रहा है उसकी मात्रा जैसी आपको MOU में बताई गई है 1917 क्यूसेक, और 17 क्यूसेक जो वाटर आना है, वो पानी या वो जल है, उसकी मात्रा इतनी है कि जो बड़े बड़े बांध यहाँ हैं उनके 5 से 6 गुना तक की मात्रा है। तो ये अपना जो पानी आएगा, यानी कि लोटा से ज्यादा आएगा। नहीं, लोटा तो आ चुका, लोटे के साथ हम एक टैंकर भी ला चुके हैं। लोटा मैंने सबसे पहले सिंबॉलिक रूप से भरा था, और उसके बाद में हमने एक टैंकर वहां से भर के लाए। आप भी डोटासरा जी को लगातार टारगेट कर रहे हैं। लोटा नहीं, लोटा तो पानी पीने का हमारा साधन ही लोटा है, तो लोटा ही लेके जाएंगे ना, इसमें किसी को टारगेट करने की बात ही कहाँ है। नहीं, डोटासरा जी आपकी कोटी पे भी टारगेट कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, कर रहे हैं। बहरहाल विपक्ष का आरोप है कि खंडेला के अंदर जो यूरेनियम संशोधन होगा या शोधन होगा, उसके लिए ये पानी आ रहा है। इस बात में और आपके दावे में क्या कुछ सहसंबंध है, या बहुत दूरी की बात है? क्या आप बताना चाहेंगे? देखो, यूरेनियम का जो कारखाना यहाँ होना है या शोधन का जो प्रोजेक्ट लगना है, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने एक शोधन कार्यालय का, वो शोधन के बड़े कारखाने का, बड़ी रिफाइनरी का जो उद्घाटन किया है पचमद्रा में, उसी तरह का ये बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। शक्ति का बहुत बड़ा मात्रा में यूरेनियम यहाँ अनुमानित है और मिलेगा, और उसका शोधन भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो ट्रीटी हुई है हमारी, या ये जो संधि हुई है, या जो समझौता हुआ है, इसका यूरेनियम कारखाने से सीधा कोई लेना देना नहीं है। इनडायरेक्ट रूप से हमारे पास बहुत से ऐसे साधन हैं कि जो पानी हमारे पास हम लोग पीने के काम आने के बाद, नहाने के काम आने के बाद में जो पानी जाता है, उसका शोधन करके अगर कारखाने को दिया जाता है तो इसमें किसी को कोई ऐतराज होना भी नहीं चाहिए, और होगा भी नहीं। और भी बहुत सी जो है योजनाएं चल रही हैं वहाँ के पानी के लिए। इसलिए ये विपक्ष का कहना कि ये पानी यूरेनियम के कारखाने के लिए आ रहा है, कतई गलत है। आपने एक लाइन में कह तो दिया कतई गलत है, लेकिन लगातार विपक्ष के जो हमले हो रहे हैं और इसको टारगेट किया जा रहा है यमुना जल समझौते को, कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, क्या अनुमान आप लगा रहे हैं? अंदर की बात आप कुछ बताएंगे हमें कि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है? कितनी कोई डेडलाइन वगैरह कुछ तय हुई है? देखो, इसके लिए मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं कि मैं बिल्कुल डेडलाइन बता सकूं, लेकिन जिस द्रुत गति से पिछले 15 दिन में या 20 दिन में अपना MOA होने के बाद में सीकर में शेखावाटी का कार्यालय स्थापित कर देना, उसमें XN, AN, JN और सहायक कर्मचारियों की पोस्टिंग कर देना, इस बात का द्योतक है
कि माननीय भजनलाल जी की सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार ये चाह रही है कि शेखावाटी को जल अतिशीघ्र मिले। और मेरा जहाँ तक अनुमान है 2 से 2.5 साल में ये बिल्कुल मूर्त रूप ले लेना चाहिए। हम ये कोशिश करेंगे कि जब हम अगले चुनाव में जाएं उससे पहले टोटी खोल के जाएं, पानी मीठा यमुना जल का मिले, ऐसी स्थिति में जाएं। लेकिन ये लंबा प्रोजेक्ट है। हम आशा करते हैं विपक्ष से कि इसमें कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे, दूसरे लोगों को नहीं भड़काएंगे, किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाएंगे, तो ये पानी बिल्कुल अतिशीघ्र आ जाएगा। ये पाइपलाइन के माध्यम से आएगा या एक नहर के माध्यम से आएगा, खुला नाला आएगा, क्या कुछ आपके नज़रिए से आप देख रहे हैं, लग रहा है? आपने अधिकारियों से बात की? नहीं, देखो अधिकारियों से बात की, उसमें ये हुआ कि देखो ये है तो नहर का ही रूप है। ये छोटी नहर इसको कह सकते हैं। इसका व्यास लगभग 3-3.25 मीटर का नालों का होगा। 3 नाले आने का है, 3-3.25 मीटर के 3 नाले, 3 नाले चल के आने का ऐसा बताया गया है ट्रेटी में, जो आपका समझौता हुआ है उसमें। तो ये 3 मीटर का अगर नाला होता है तो बहुत बड़ा साइज होता है। तीनों को मिला दिया जाए तो 30-35 फीट का साइज हो जाता है राउंड। तो ये कोई नहर से कम नहीं है, भले ही नहर में नहीं आ रहा हो। और नहर को अगर ऊपर से ओपन कर दें तो नहर बोल देंगे, राउंड में खोल दिया तो नाला बोल देंगे। नाला कहने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली एक नहर का ही रूप है, नहर के रूप में ही आएगा। जी, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स के साथ हम एक बात करना चाहेंगे कि हरियाणा में जो पानी आ रहा है, चनेत में भी आंदोलन हो रहा है चनेत के अंदर, तो ये जो पानी आएगा इसकी विशुद्धता, कोई आरओ लगेगा, क्या कुछ सरकार की कार्य योजना है? आपने क्या एग्जामिन किया है? क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने से पहले? तो पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस हथनी बैराज कुंड से अपने को पानी आना है, उससे पहले यमुना में इस तरह की कोई बहुत अपशिष्ट पदार्थ मिलते हो ऐसी है नहीं। वहाँ से आगे दिल्ली की तरफ जब यमुना निकलती है, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनका पानी कहीं कहीं नालों के द्वारा, हमारे ही लोगों द्वारा पोल्यूटेड कर दिया जाता है, वो अलग बात है। उससे पहले यमुना, हमारी मैया यमुना बिल्कुल शुद्ध है। आपने देखा हो गंगा और यमुना का पानी घर में लाते हैं और हम वर्षों रखते हैं, कभी उसमें कीड़े पड़ते हुए नहीं देखे। लेकिन साइंटिफिक रूप से भी हमें इसको जांचना होगा, ये देखना होगा कि इसमें कौन से मिनरल की कितनी मात्रा है, क्या अशुद्धिकरण है, क्या सेटल होने वाला शुद्धिकरण है, या उसमें कोई केमिकल का ऐसा अशुद्धिकरण है जिसको ठीक किया जाए। वो सक्षम स्तर पे जांच होने के बाद ही लोगों को पीने के लिए दिया जाएगा। अगर जरूरत होगी तो उसमें जो भी आरओ, फिल्टर प्लांट या जिस तरह की जो व्यवस्था होनी है वो हमारी सरकार करेगी। जी, अंत में एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, आम जनता के साथ इस पानी से आम जनता को क्या कुछ हासिल होने वाला है? क्या किसान इसको किस नज़रिए से देखें? आप क्या संदेश देना चाहेंगे खबर गवाह में? मैं आप सब लोगों को और शेखावाटी लोगों को इस रूप में आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बार बार लोटे की बात चल जाती है, गिलास का नाम क्यों लें। एक लोटा पानी का अगर किसी को ऐसी जगह में जहाँ बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो, 2 दिन से आदमी प्यासा हो, एक लोटा मिल जाए तो एक आदमी की जान बचाई जा सकती है। तो इसमें तो लोटे का सवाल ही नहीं है। एक बहुत बड़ी मात्रा में 1917 क्यूसेक का तो उन्होंने समझौता करके अपने को पानी दे दिया है। वो पानी पीने के लिए प्राइमरी तौर पे आ रहा है, लेकिन उस पानी से सिंचाई भी सेकेंडरी तौर पे अपन कर पाएंगे। उस पानी को अपन सहेजेंगे, उस पानी का अपन रिचार्ज में उसका उपयोग करेंगे तो ग्राउंड लेवल बढ़ेगा, ग्राउंड लेवल बढ़ेगा तो पानी की साइकिलिंग बढ़ेगी, साइकिलिंग बढ़ेगी तो हमारे यहाँ उपजाऊता भी बढ़ेगी, लोगों के किचन गार्डन भी लगेंगे, लोगों के पौधे भी पनपेंगे। नहाने के बाद पानी अगर पौधे में जाता है वो पौधा पनपेगा। इस तरह हर जगह, हर किसान को, हर इंसान को, शेखावाटी के हर जीव जंतु को, जो छोटा कीड़ी से लेकर के बड़ा मतलब हाथी, ऊंट और जानवर और इंसान जितने लोग हैं, ये नहीं कि इस पार्टी वाले को फायदा होगा या इस धर्म वाले को फायदा होगा, इस जाति वाले को फायदा होगा, हर जीव को फायदा होने वाला है। वो चाहे वन्य जीव हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे इंसान हो। जी, तो ये थे डॉक्टर BL रणवा, जिन्होंने हथनी कुंड से आने वाले यमुना जल को लेकर बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में आपने देखा है कि किस तरह से इसको भुनाने की कोशिश की है। आने वाले वक्त के गर्भ में है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है या वाकई आम जनता के लिए पानी ला रही है। इस एपिसोड में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप कहीं मत जाइए, जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रखेंगे। जोहार जोहार।